हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे एलडीसी के रिवीजन के बारे में, जिसके अंदर से साथियों आज अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे मेरे भाई। मेन रूप से अगर बात करें तो 50 एमसीक्यूज अपन करने वाले हैं, जिसमें से मरुभूमि के विकास संबंधी परियोजनाएं देखेंगे, साथ ही प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं देखेंगे और हस्त उद्योग के बारे में अपन देखने वाले हैं। इन तीनों टॉपिक को साथियों अपन 50 एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर से साथियों आपके 3 से 4% का पूरा जुगाड़ आराम से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में साथियों आपको 2 क्लासेस और मिलेंगी, जिसमें से साथियों राजस्थान की ज्योग्राफी बसती है। ये इकोनॉमी वाला जो पार्ट है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। जो राजस्थान की ज्योग्राफी है उसके लिए साथियों आपको 300 वन लाइनर क्वेश्चन में या तो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, अगर क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाती है तो ठीक है, तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरा बात करें तो मेरे भाई एक आपके जो मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसके लिए क्लास लेकर आएंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, क्योंकि 50 सवाल आपको देखने को मिलेंगे आपके मैथ के। तो मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उसके लिए साथियों मैं प्रयास करूंगा साथियों 1 घंटे के अंदर या फिर 45 मिनट के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 45 मिनट की क्लास रिकॉर्ड करता हूं मेरे भाई। तो 45 मिनट के अंदर से साथियों मैथ के जितने भी टॉपिक हैं आपके एलडीसी के, वो सारे के सारे अपन करने वाले हैं। एकदम बढ़िया तरीके से उसका रिवीजन हो जाएगा। इतना काम कर लोगे तो साथियों ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्टों का बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। और बात करें एक सब्जेक्ट और बचता है इंग्लिश वाला। इंग्लिश के लिए साथियों मैंने जितने भी गोल्डन रूल हैं उनके लिए साथियों एक पीडीएफ फाइल प्रोवाइड करा रखी है, टेलीग्राम पर जाकर देख लेना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है पहला, राजस्थान में कुओं एवं नलकूपों में सर्वाधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना पूर्वी राजस्थान के अंदर से आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर से अगर बात करें तो राज्य में कुएं और नलकूपों की जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो पूर्वी राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी, जयपुर, भरतपुर, डिंग के अंदर से, ठीक है। दूसरा बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान। तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर से साथियों आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगी, तो पश्चिमी राजस्थान है, इसमें से सर्वाधिक जो सिंचाई होती है वो नहरों द्वारा होती है। बात करते हैं अपन कौन सा, दक्षिणी राजस्थान। दक्षिणी राजस्थान साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो भीलवाड़ा, उदयपुर, तो साथियों यहाँ पर से तालाबों द्वारा सिंचाई होती है। उत्तरी राजस्थान तो गंगानगर, हनुमानगढ़ आपको देखने को मिलता है, वहाँ पर से नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। और मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको हनुमानगढ़ में सर्वाधिक सिंचाई देखने को नहरों के द्वारा मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखने को मिलेगा कि भाखड़ा नांगल परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं, यह पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, एकदम बात ठीक आती है। इससे राजस्थान की जो हिस्सेदारी है 15.22% है, ये बात भी ठीक है। इससे राज्य में सर्वाधिक सिंचाई है वो हनुमानगढ़ जिले से होती है, ये बात भी ठीक आती है। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यास परियोजना के पोंग बांध से शीतकाल में किस नहर को जल की आपूर्ति की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। इसके बारे में अगर बात की जाए तो देखो मेरे भाई कौन सा आपको देखने को मिलेगा, तो पोंग बांध का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शीतकाल में साथियों इंदिरा गांधी नहर परियोजना को जल आपूर्ति बनाए रखने के लिए यहाँ पर से देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से आपका कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो, ठीक है। और बात करते हैं जैसे गंग नहर है, तो गंग नहर सतलज नदी से निकली गई है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राजीव गांधी सिंधमुख नहर, तो राजीव गांधी सिंधमुख नहर है मेरे भाई, ये यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, रावी व्यास के अतिरिक्त जल का हिस्सा मिलता है, यहाँ पर से याद रखना है। दूसरा बात करते हैं नर्मदा नहर, तो नर्मदा नहर है सरदार सरोवर बांध से संबंधित है, ये भी याद रख लेना है। आगे बात करते हैं चंबल परियोजना के संबंध में सत्य कथनों का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं लाला, यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की 50% की संयुक्त हिस्सेदार परियोजना है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं प्रथम चरण में गांधी सागर और कोटा बैराज का निर्माण हुआ, यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं राणा प्रताप सागर का निर्माण द्वितीय चरण में हुआ, ये बात भी ठीक है। जवाहर सागर बांध को पिकअप बांध भी कहा जाता है, ये बात भी ठीक है। चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरों और उनसे लाभान्वित जिलों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। यहाँ पर से सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई कुंभाराम जो लिफ्ट नहर है, इससे साथियों हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू देखने को मिलेगा, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपको कौन सा देखने को मिलेगा, कुंभाराम के बारे में होगी। फिर पन्नालाल बारूपा लिफ्ट नहर के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई बीकानेर, नागौर आपको देखने को मिलेगा, बीकानेर, नागौर, ये लो है। दूसरा बात करते हैं वीर तेजाजी नहर, तो वीर तेजाजी लिफ्ट नहर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ओनली बीकानेर लगा देना। दूसरा बात करते हैं जयराम व्यास लिफ्ट नहर, तो जोधपुर, बीकानेर को यहाँ से मैच करा दो, आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आईजीएनपी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। तो यहाँ पर से देखो साथियों, इसका जो श्री गणेश होता है वो 31 मार्च 1948 को तत्कालीन गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने किया, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो यहाँ पर से मसीता वाली हेड से साथियों मोहनगढ़ तक मुख्य नहर की जो लंबाई है वो 445 किलोमीटर, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा देखते हैं, इसकी सभी लिफ्ट नहरें मुख्य नहर के दाईं तरफ हैं, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है तो मेरे भाई याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो इसकी जो सबसे जो है मेन रूप से अगर बात की जाए तो वो दाईं तरफ नहीं है, वो बाईं तरफ आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा बात करते हैं तो ऐसे तो आपका यही आ जाता है। 2 नवंबर 1984 को इसका नाम राजस्थान नहर से बदलकर साथियों इंदिरा गांधी नहर रखा गया, ये बात ठीक आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना गंग नहर किस नदी से निकलती है गई है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है तो मेरे भाई याद रखना, ये आपको गंग नहर है, ये पंजाब के फिरोजपुर के निकट आ जाता है मेरे भाई, हुसैनीवाला में सतलज नदी से निकलती है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा। दूसरा सवाल दे रखा कि नर्मदा नहर परियोजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो मेरे भाई कौन कौन सा सही है वो अपने को देखना है। यह राजस्थान की सीलू गांव सांचौर में प्रवेश करती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आपके पास में दे रखा है, यह राज्य की पहली ऐसी परियोजना है जिससे संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति से होती है, ये बात भी ठीक आती है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं, इसमें केवल बाड़मेर जिला लाभान्वित होता है, ये बात साथियों गलत आती है, ठीक है। तो बाड़मेर के साथ में साथियों आपको जालोर भी देखने को मिलेगा। कौन सा मिलेगा मेरे भाई, जालोर भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये गलत है, तो पहला दूसरा सही, ऑप्शन नंबर आप ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, राजीव गांधी सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना का शिलान्यास 1989 को किसके द्वारा किया गया, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई बात आती है 5 अक्टूबर की। 5 अक्टूबर 1989 को साथियों भिरानी गांव के अंदर से श्री राजीव गांधी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर से अगर बात करें तो श्रीमती सोनिया गांधी के बारे में अगर बात करें तो श्रीमती सोनिया गांधी ने साथियों 2002 में इसका लोकार्पण किया था, याद रखना है, ठीक है। शिलान्यास के बारे में पूछा गया है। दूसरा बात करते हैं, नेहरू जी ने साथियों भाखड़ा बांध की आधारशिला रखी थी, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, परवन भारत बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित होंगे, वो आपसे पूछा गया है। बात करें तो मेरे भाई परवन के बारे में, तो परवन परियोजना से साथियों झालावाड़, कोटा, बारा, ये सिंचाई आपको यहाँ पर से पेयजल और सिंचाई दोनों सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो कौन कौन सा, कोटा, बारा, झालावाड़, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ठीक है। और बात करते हैं तो साथियों इसमें बूंदी नहीं देखने को मिलेगी। जयपुर, अजमेर, टोंक के बारे में अगर बात करें ना लाला, तो यहाँ पर से मेरे भाई इससे कौन से होते हैं, ये जो ज़िले हैं मेरे भाई, बिसलपुर जो परियोजना आती है, कौन सी मेरे भाई, बिसलपुर परियोजना, याद रखना है, बिसलपुर परियोजना से लाभान्वित है, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई ये माही और जाखम परियोजनाओं के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर निर्मित है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना, बिसलपुर परियोजना बनास नदी पर है, याद रखना है, ठीक है। टोएगढ़ यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई टोंक के आसपास आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर से कौन सी पर है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई चंबल नदी पर, तो चंबल पर साथियों कोटा बैराज आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बनास के बारे में, तो बनास नदी यहाँ पर से तो सही आंसर आ जाता है, और ये साथियों राज्य की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये भी याद रखना है। माही के बारे में बात करें तो माही बजाज सागर आपको देखने को मिलता है। लूणी पर साथियों जसवंत सागर पिचियाक बांध भी आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है, इसरदा बांध परियोजना मुख्य रूप से किन जिलों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसका जो सही आंसर देखने को मिलेगा, जो इसरदा बांध से साथियों जयपुर, अलवर, टोंक और सवाईमाधोपुर जिलों को साथियों पेयजल उपलब्ध होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं जोधपुर, बीकानेर, तो साथियों आपको आईजीएनपी और नर्मदा नहर के क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा बात करते हैं बीकानेर चूरू, तो मेरे भाई ये आईजीएनपी की जो लिफ्ट नहरें हैं उनका क्षेत्र आपको देखने को मिलता है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध जो 81 मीटर कौन सा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है, तो मेरे भाई याद रखना, प्रतापगढ़ के निकट नाम आता है मेरे भाई कौन सा, अनूपपुरा गांव में साथियों निर्मित है जाखम बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है।
तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं जवाई बांध। जवाई बांध को साथियों मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। दूसरा बात करते हैं राणा प्रताप सागर। तो मेरे भाई राणा प्रताप सागर है, ये भराव क्षमता में सबसे बड़ा है, याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं बिशलपुर। तो बिशलपुर बांध है मेरे भाई, बिशलपुर सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, ये भी याद रख लेना है। ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा दे रखा है कि निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके जिलों के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, पहले अपन इसको इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों तकली सिंचाई परियोजना। तकली सिंचाई परियोजना कहाँ पर है मेरे भाई, कोटा में आपको देखने को मिलेगी। बेथली परियोजना 12 में देखने को मिलेगी। छापी सिंचाई परियोजना मेरे भाई कहाँ पर से है, छापी बात करें तो झालावाड़ में आ जाती है, और सोम कमलांबा डूंगरपुर में आपको देखने को मिलती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला देखते हैं हरीशचंद्र सागर बांध राजस्थान में सर्वाधिक गेट वाला बांध है, मतलब कि इसके 33 गेट हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं नारायण सागर बांध को ब्यावर की जीवन रेखा कहा जाता है, ये बात भी ठीक आती है, दोनों सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है जवाई बांध, जो सुमेरपुर पाली को याद रखना है। ठीक है। सुमेरपुर पाली में आपको देखने को मिलता है, जो मारवाड़ का अमृत सरोवर इसको कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं पांचना बांध। तो यह करौली में मिट्टी से बना हुआ बांध आपको देखने को मिलता है, जो हाल ही के अंदर से आपको चर्चा में देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं दूसरा देखा है मेजा बांध। तो मेजा बांध है मेरे भाई, यह भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है, याद रखना है। ठीक है। दूसरा बात करते हैं जवाई बांध, आपको पता चल गया। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बांकली बांध। तो बांकली बांध है, यह जालोर में सूकड़ी नदी पर है, ये भी याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी से बना बांध कौन सा है, जो अमेरिका की सहायता से बनाया गया था, जो हाल ही के अंदर से आपको चर्चा में देखने को मिलेगा मेरे भाई। तो याद रखना, नाम आता है गुड़ला गांव। गुड़ला गांव करौली में साथियों 5 नदियों के संगम पर साथियों मिट्टी से बना हुआ पांचना बांध है, जो राज्य का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेजा बांध भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। और टोरडी सागर टोंक में आपको देखने को मिलता है। अजान बांध आपको भरतपुर में देखने को मिल जाता है, थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं बांधों और उनसे संबंधित नदियों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो मेजा बांध है मेरे भाई कोठारी नदी पर है, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं बांकली बांध। तो ये हमारे भाई सूकड़ी नदी पर है, ये लो भाई। जसवंत सागर लूणी नदी पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस बांध के सभी गेट खोलने पर उसमें से एक बूंद जल भी शेष नहीं रहता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल तो मेरे भाई याद रखना, मालपुरा टोंक के पास में आपको देखने को मिलता है, जिसका नाम है टोरडी सागर बांध। ठीक है। उसकी विशेषता ये आपको देखने को मिलती है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं अजान बांध के बारे में। तो अजान बांध है, यह केलादेव को पानी देता है, याद रखना है। मोरेल बांध सवाई माधोपुर दौसा में आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से कौन सा, नारायण सागर बांध, आपको यहाँ पर से ब्यावर में देखने को मिलेगा, याद रखना, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कहाँ पर है मेरे भाई, ब्यावर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उससे पहले साथियों एक क्लास आपकी ये आएगी मेरे भाई, एलडीसी की क्लास आने वाली है, जिसके अंदर से साथियों अपन राजस्थान का जो भूगोल है कंप्लीट तरीके से आपके जितने भी टॉपिक हैं भूगोल वाले, अभी तो अपन इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है वो मैंने सारे करवा दिए कि मेरे पास इस क्लास के बाद में आपके सारे इकोनॉमी वाले टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें से साथियों राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसके अपन साथियों 300 वन लाइनर क्वेश्चन करने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो साथियों जिस प्रकार से अपन ने राजस्थान की कला संस्कृति का वन लाइनर का अपन ने रिवीजन किया था, लगभग साथियों अपने 500 जो वन लाइनर क्वेश्चन थे वो अपने 1 घंटे में कर दिए थे। मैं प्रयास करूंगा साथियों मैं 300 जरूर लेकर आ रहा हूं, क्योंकि आपके पास में समय बहुत कम है। ठीक है। तो ये जो 300 क्वेश्चन है साथियों, 300 वन लाइनर क्वेश्चन है, इनको अपन 30 मिनट में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो इसको देखना न भूले मेरे भाई, ये क्लास आ या तो आज मिल जाएगी या फिर कल मिल जाएगी आपको। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है 20 का। इसमें कहा गया कि अटल भूजल योजना के संबंध में 1, 2, 3 के बारे में चर्चा करनी है। यह भारत सरकार और विश्व बैंक के 50% पोषित है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं इसका शुभारंभ होता है वो 1 अप्रैल 2020 को किया गया था, ये बात भी यहाँ पर से सही है। राजस्थान के 17 जिलों में लागू है, ये बात भी ठीक आती है, याद रखना है। इसका उद्देश्य मेरे भाई भूजल का उत्तम प्रबंधन और संवर्धन देखने को मिलता है, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा लो। नेक्स्ट बात करते हैं
जल जीवन मिशन ग्रामीण के तहत केंद्र व राज्य की भागीदारी राज्यों के लिए कितनी है, वो आपसे पूछा गया। सामान्य राज्यों के लिए पूछी गई है मेरे भाई, याद रखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो इसको, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई याद रखना, जो जल जीवन मिशन के अंदर से अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा, जिसके अंदर से साथियों अगर सामान्य राज्यों के बारे में पूछी जाए तो 50% है वो तो केंद्र सरकार की आएगी, 50% है मेरे भाई यहाँ पर से स्टेट की आएगी। ये तो सामान्य राज्यों का आ जाता है। अगर बात करें मेरे भाई किसके बारे में, जैसे हिमालय या फिर उत्तरी राज्यों के बारे में कहा जाए तो याद रखना यहाँ पर से सेंटर और स्टेट का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है। कितना कितना हो जाता है लाला, यहाँ पर से 90-10 का चला जाता है, 90-10 का चला जाता है, याद रखना है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया, सामान्य का पूछा गया, तो सामान्य के बारे में बात करें तो मेरे भाई 50-50 लगा देना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। और बात करते हैं तो मेरे भाई याद रखना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई याद आता है किसका, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। कृषि सिंचाई योजना का जो अनुपात है वो 60-40 का आपको यहाँ पर से देखने को मिलता है, ये भी याद रख लेना है। ये दोनों तीनों याद हो गए, ये 90-10 वाला आपको याद हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का मुख्य टैगलाइन या फिर आदर्श वाक्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल है, याद रखना है। इसका जो टैगलाइन आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, प्रति बूंद अधिक फसल आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है कौन सा, दूसरा दे रखा है यहाँ पर से पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, बोल तो ERCP के तहत राजस्थान के कितने जिलों को लाभान्वित किया जाएगा, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। ERCP परियोजना के बारे में जरूर पढ़ लेना, वैसे तो मैंने इस परियोजना को करवा रखा है, जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के अंदर से जाकर देख लेना, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो मेरे भाई, इसमें से कितना जिले आते हैं, 17 जिले आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहले साथियों इसमें से 13 थे, बाद में इसके अंदर से 17 कर दिए गए हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपको पास में कौन सा दे रखा है, मरु विकास कार्यक्रम, बोले तो DDDP वर्तमान में केंद्र और राज्य के किस वित्तीय पैटर्न पर संचालित है, वो आपसे पूछा गया है, याद रखना है। पहली बात करें तो मेरे भाई जो मरु विकास कार्यक्रम है ये साथियों 1999 में स्टार्ट होता है। कब होता है, 1999 में स्टार्ट होता है, याद रखना है। अब इसका अनुपात पूछ लिया गया किसका, सेंटर का और स्टेट का, इनका जो रेशियो है मेरे भाई कितना कितना, याद रखना है। तो याद रखना इसमें से 75 और 25 का रेशियो आपको याद रखना है, कितना, 75-25 का आपको याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा, ठीक है। और बात करें तो मेरे भाई 1999 से पहले ना वो 100% केंद्र सरकार की तरफ से वित्त पोषित था, लेकिन साथियों 1999 के बाद में यहाँ पर से कितना बता रखा है, 75-25 का आपको याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से अगर बात करें तो यह राष्ट्रीय जो कार्यक्रम है ये 1973 में प्रारंभ किया गया था, याद रखना है। लेकिन इसका जो क्रियान्वयन किया गया था वो 1974-75 में किया गया था। तो आपका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से आपके पास में दे रखा है 1977-78 में, तो याद रखना इस वर्ष कौन सा, मरु विकास कार्यक्रम, कौन सा याद रखना मेरे भाई, मरु विकास कार्यक्रम आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मरु विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है 1989-90 के अंदर से, तो याद रखना मेरे भाई यहाँ पर से बंजर भूमि विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था, ये भी याद रखना है। कौन सा मेरे भाई, बंजर भूमि, कौन सा, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, ठीक है, विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, ये भी याद रख लेना, ठीक है। अगर बात करते हैं तो दूसरा दे रखा है मेरे भाई 1993-94 में, तो यहाँ पर से मेरे भाई कौन सा एक नाम आता है, कौन सा, सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था, याद रख लेना है ये भी, ठीक है। ये थोड़े बहुत याद रखना जो आपसे पूछ सकता है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो पहले तो, ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्तमान में अरावली विकास कार्यक्रम किस देश या संस्था की सहायता से चलाया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये जो है ना अरावली विकास कार्यक्रम है वर्तमान में साथियों जापान की आती है ओवरसीज इकोनॉमिक कोऑपरेशन फंड की सहायता से चलाया जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर
सी है वो सही रहेगा। ठीक है, अच्छा सवाल है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है विश्व बैंक के अंदर से, तो मेरे भाई विश्व बैंक की सहायता से अच्छी है तो नीर चल परियोजना जो विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित है, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई जायका या फिर जापान के बारे में अगर बात करें तो नाम आता है फ्लोरोसिस निराकरण, जायका द्वारा वित्त पोषित है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के कितने सीमावर्ती जिलों में क्रियान्वित है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना 4 जिलों में, 4 जिले कौन कौन से आते हैं मेरे भाई, एक का तो नाम याद रखना है बाड़मेर, कौन सा है, बाड़मेर है। दूसरे का जैसलमेर है, कौन सा है मेरे भाई, जैसलमेर आ जाता है। ठीक है, तीसरे का बात करें तो मेरे भाई कौन सा है, बीकानेर आपको देखने को मिलेगा। चौथा बात करें तो मेरे भाई कौन सा आता है, गंगानगर आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, बीकानेर में ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकारी और चित्रांकन की कला क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, तो मेरे भाई याद रखना उसको क्या कहते हैं, उसको बारे में बात की जाए तो मेरे भाई उसको कहा जाता है कौन सा, उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जैसे कुंदन कला, कुंदन कला क्या कहते हैं मेरे भाई, याद रखना आभूषणों, है ना, आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई आपको देखने को मिल जाती है। आभूषणों में जो कीमती पत्थरों की जड़ाई होती है उसको कुंदन कला कहा जाता है। तो इसका जो संबंध आपको देखने को मिलेगा जयपुर से देखने को मिलेगा। कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, जयपुर से आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करते हैं मीनाकारी के बारे में, तो सोने चांदी पर मीना चढ़ाना मीनाकारी कहलाता है, याद रखना है। थेवा कला बात करें तो मेरे भाई ये थेवा कला है, यहाँ पर से कांच पर सोने का काम करना होता है, उसको थेवा कला कहा जाता है। और ये कहाँ की फेमस है, ये प्रतापगढ़ की है फेमस, याद रखना। कहाँ की प्रसिद्ध है मेरे भाई, प्रतापगढ़ की फेमस है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा रखा कि हस्तकला के संबंध में कथनों पर विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। इसके बारे में अगर बात करें तो राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र बोरानाड़ा जोधपुर में है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं कि थेवा कला को 2014 में जीआई टैग मिला था, यह प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, ये बात भी ठीक है, दोनों सही है, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, हस्तशिल्प और उनके जीआई टैग क्षेत्र का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहली तो बात करते हैं मेरे भाई कौन सा, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, बलू पोट्री, बलू पोट्री जयपुर लगा दो मेरे भाई, ये लो। मोलिला मिट्टी कार्य बात करें तो मेरे भाई राजसमंद का है, ये लो भाई। बगरू प्रिंट बगरू का आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट किस स्थान के प्रसिद्ध हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेरे भाई बालोतरा के फेमस आपको देखने को मिलेंगे। बालोतरा के अंदर से बात करें तो मेरे भाई अजरक प्रिंट में छपे वस्त्रों का, जिसमें से अजरक और मलीर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सांगानेर में, तो मेरे भाई सांगानेर के अंदर से प्राकृतिक रंगों के सांगानेर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं अकोला, जो दाबू प्रिंट और जाजम प्रिंट के लिए फेमस माना जाता है। किशनगढ़ के बारे में बात करें तो मेरे भाई किशनगढ़ के अंदर से सुनहरी छपाई के लिए जाना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि सिरेमिक जैसी मिट्टी की कलात्मक मूर्तियाँ बनाने वाली टेराकोटा कला के लिए कौन सा गांव प्रसिद्ध है, वो आपसे पूछा गया है। मेरे भाई गांव भी पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई आपका जो सही आंसर देखने को मिलेगा वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, मोलिला गांव आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक, आगे बात करते हैं। देखो साथियों, दूसरा देखा है सालवास, ये सालवास कहाँ पर है मेरे भाई, जोधपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, जोधपुर में पड़ता है। और ये साथियों किस कला के लिए फेमस माना जाता है, तो मेरे भाई दरी उद्योग के लिए फेमस माना जाता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, यहाँ पर जाता है हरजी गाँव। जो हरजी गाँव है ये जो जालोर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है लाला, जालोर में पड़ता है। ठीक है, तो ये किसके लिए फेमस है, ये मामा जी के घोड़े के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है मेरे भाई, मामा जी के घोड़े बनाने के लिए फेमस है। ठीक है, कैथून, कैथून के बारे में बात करें तो मेरे भाई कोटा, तो कोटा डोरिया आपको यहाँ पर से फेमस पता ही चल जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर आकर्षक चित्रकारी की कला को क्या कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, इसको क्या कहते हैं, ब्लू पोट्री कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी है वो सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री कहाँ की है, कोटा की फेमस है लाला। कहाँ की फेमस है मेरे भाई, कोटा की फेमस आपको याद रखनी है। दूसरा बात करते हैं कागजी पोट्री, ये अलवर की फेमस है। कहाँ की फेमस है, अलवर की फेमस है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं सुनहरी पोट्री, तो मेरे भाई ये यहाँ पर से क्या कहते हैं, बीकानेर की फेमस है। कहाँ की फेमस है, बीकानेर की फेमस आपको याद रखनी है। और ये ब्लू पोट्री मेरे भाई ये जयपुर की फेमस है, ये भी याद रख लेना, ये पोट्रियों का नाम आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, वो आपसे पूछा गया। तो पहले अपन इसको इंपॉर्टेंट लगाते हैं, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। बात करें इसके बारे में राज सिको के बारे में, तो राज सिको या फिर राजस्थान लघु उद्योग निगम की जो स्थापना होती है मेरे भाई, ये कब होती है, याद रखना। इसमें से 3 जून की बात आती है।
3 जून 1961 को इसकी स्थापना की जाती है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, जयपुर में आपको देखने को मिलेगा, ये भी याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से 1955 में, तो 1955 में क्या बना मेरे भाई, तो याद रखना खादी बोर्ड है ना वो बना था, ये थोड़ा सा यहाँ पर से लिख सकते हैं अपन, कौन सा, खादी बोर्ड, ठीक है, खाद्य बोर्ड बना, ठीक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर से देखा 1978 में, तो राजकौन आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, राजकौन की स्थापना होती है यहाँ पर से, ठीक है। दूसरा बात करते हैं 1995 में रूड़ा की स्थापना होती है, किसकी स्थापना होती है, रूड़ा की स्थापना होती है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूड़ा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। पहली बात तो मेरे भाई रूड़ा की जो स्थापना होती है वो 1995 में होती है, जो अभी मैं बता कर आया हूँ, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इसकी जो स्थापना होती है आपको पता ही है कब होती है, नवंबर 1995 में इसकी स्थापना होती है। रूड़ा का जो मेन कार्य होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में चमड़ा, ऊन और खनिज उप क्षेत्रों में साथियों गतिविधियाँ संचालित करते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं फिर नेक्स्ट सवाल देखा कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब लागू हुई, यह आपसे पूछा गया। तो पहले अपन इसको इंपॉर्टेंट लगाते हैं। बात करें इसके बारे में तो साथियों 17 सितंबर की बात आती है, 17 सितंबर 2022 को ये स्टार्ट होती लागू होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा आपके पास में दे रखा कि राजस्थान में नमदों का शहर किसे, नमदों का शहर किसे कहा जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई नमदों का जो शहर है वो टोंक है, वो याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं जयपुर में साथियों गलीचों के लिए फेमस है, याद रखना, जयपुर गलीचों के लिए फेमस है। बीकानेर ऊन या फिर ऊन कालीन के लिए फेमस है, ये भी याद रखना है। और जोधपुर में बात करें तो मेरी दरी निर्माण के लिए फेमस माना जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं हस्तकला और उनके केंद्र का मिलान करना है, अच्छा सवाल दिया गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो मेरे भाई पिछवाइया नाथ द्वारा के फेमस है, पहले तो अपन इसको इंपॉर्टेंट लगाते हैं मेरे भाई, इससे सवाल आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। पिछवाइया नाथ द्वारा की है तो यहाँ पर से लो, ठीक है। दूसरा बात करते हैं गोटा किनारी, तो गोटा किनारी के बारे में बात करते हैं मेरे भाई, कहाँ से, खंडेला सीकर में, शेखावाटी आपको याद रखना है मेरे भाई, नहीं शेखावाटी का लगाएगा, खंडेला आपको लगा देना, ये लो भाई। तारकसी के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई तारकसी है, तो ये नाथ द्वारा जयपुर की आपको देखने को मिलेगी, दो लगा दी क्या, ये थोड़ा सा मैंने गलत लगा दिया भाई। जो पिछवाइयाँ हैं ये आपको कहाँ की हैं, नाथ द्वारा की हैं। और दूसरा बात करें तो गोटा किनारी, तो गोटा किनारी आपको खंडेला में देखने को मिलेंगे। तारकसी बात करें तो मेरे भाई नाथ द्वारा जयपुर की दोनों को देखने को मिलेंगे। और पेच वर्क है ये आपको कहाँ पर से देखने को मिलेगा, शेखावाटी का देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि साथियों यहाँ पर से मैंने देखा नहीं, थोड़ी सी जल्दबाजी नहीं करना, जैसे मैं करता हूँ कभी कभार जल्दबाजी तो मत किया करो, जल्दबाजी से आपको नुकसान ही होता है। जैसे क्वेश्चन अभी गलत हो जाता नहीं है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मीनाकारी कला के संबंध में सत्य कथन आपसे पूछा गया है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। इसके बारे में अपन बात करते हैं सोने की मीनाकारी, तो सोने की मीनाकारी के बारे में अगर बात करें देखो साथियों प्रतापगढ़ की, चांदी की मीनाकारी नाथ द्वारा की, पीतल की मीनाकारी जयपुर अलवर की, और तांबे की मीनाकारी भीलवाड़ा की आपको याद रखनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, इसका इससे इसका इससे सारे सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फौलाद की वस्तुओं पर सोने की परतें तारों की जड़ाई की कला जिसे 2023 में जीआई टैग मिला क्या कहलाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो उसको अपन क्या कहते हैं मेरे भाई, कुंदन कला कहा जाता है। कुंदन कला के बारे में अगर बात करें देखो साथियों, सॉरी कुंदन कला नहीं कहते उसको क्या कहते हैं मेरे भाई, मैन रूप से अगर बात करें तो कोफ्तागिरी कहा जाता है, याद रखना है। कुंदन कला के बारे में अपन बात करते हैं। कुंदन कला कीमती पत्थरों की जड़ाई आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं निशा, तहनिशा में साथियों डिजाइन को गहरा खोदकर पीतल भरने की आपको देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि सोने की बात हो रही है तो कोफ्तागिरी से आपको देखने को मिलेगा। तारकसी के बारे में बात करें तो मेरे भाई तारकसी में चांदी के तारों का उपयोग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुर में पानी को ठंडा रखने के लिए साथियों जस्ते और जिंक से निर्मित बर्तन क्या कहलाते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना मेरे भाई ये आपको क्या देखने को मिलेंगे, बादला कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा देखते हैं अपन, देखो इन सारों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। पहला दे रखा है मटका सामान्य होता है, कुछ नहीं होता मेरे भाई। बादला आपको पता चल गया। सुराही के बारे में बात करें तो सुराही ऊँट की खाल से बीकानेर में बनती है, याद रखना है। उस्ता कला आपको देखने को मिलती है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कावड़ के अंदर से क्या होता है कि लकड़ी का चलता फिरता मंदिर से आपको देखने को मिलता है, जो बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान एम्पोरियम क्या है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई राजस्थान एम्पोरियम क्या है, तो याद रखना मेरे भाई ये राजसिकों का शोरूम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेगा कि जिसके माध्यम से साथियों जो हस्तशिल्पी सीधे वस्तुएं खरीद बेची जाती हैं, याद रखना है।
वस्तुएं यहाँ पर से क्या कहते हैं, खरीदी जा सकती हैं। दूसरा बात करते हैं तो देखो मेरे भाई, दूसरा सवाल दे रखा है कि राजस्थान में अब तक कुल कितनी वस्तुओं को जीआई टैग दिया जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मेरे भाई 23 को दिया जा चुका है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बांडी से जो 23वां जो मिला है ना मेरे भाई, अश्वगंधा को मिला था नागौर वाला, वो थोड़ा सा याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं बांडी सेदड़ा परियोजना किस जिले में है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो याद रखना ये बांडी नदी पर आपको देखने को मिलेगा, जालौर की है। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, सिरोही में सूखली सेवड़ा और दूसरा पश्चिमी बनास आपको देखने को मिलती है। ठीक है, 12 में लासी और अंधेरी परियोजना आपको देखने को मिलती है, और झालावाड़ में बात करें तो मेरे भाई मनोहर थाना आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं पीपलदा या फिर पीपलड़ा लिफ्ट नहर परियोजना किस नदी पर है, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना ये सवाईमाधोपुर जिले में साथियों चंबल नदी पर आपको देखने को मिलेंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं छापरवाड़ा बांध किस जिले में स्थित है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना छापरवाड़ा बांध है ये रामगढ़ और कानोता के साथ में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जयपुर जिले में स्थित है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। ठीक, और बात करते हैं जैसे अजमेर है, तो अजमेर में साथियों लसाड़िया और रामसर आपको देखने को मिलेंगे। टोंक में बात करें मेरे भाई टोरडी सागर और मोती सागर देखने को मिलेंगे। ठीक है, और राजसमंद में बात करें तो नंदसमंद और बाघेरी का नाका आपको देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं बीकानेर का कौन सा कार्य प्रसिद्ध है जिसमें से ऊन की कटिंग करके आकर्षक चित्र बनते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई अच्छा सवाल दिया गया है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, जट कतराई कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं मिरमर वर्क के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई बाड़मेर चौहटन का फेमस है, याद रखना है। दाबू प्रिंट के बारे में अगर बात करें तो मेरे भाई अकोला चित्तौड़गढ़ का फेमस है, याद रखना है। ये मुकेश वाला थोड़ा सा याद रखना है, मुकेश का काम जो है वो मेरे भाई एक तो शेखावाटी याद रखना है। ठीक है, शेखावाटी या फिर शेखावाटी और जयपुर दोनों याद रखना है, शेखावाटी या जयपुर दोनों दे सकता है आपको। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि निम्न हस्तशिल्प संस्थाओं और उनके स्थापना वर्ष के साथ में सम्मिलित करना है। पहले तो अपने इसको इंपॉर्टेंट लगा लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो देखो मेरे भाई कौन कौन सा सही है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। राजसिको की स्थापना 1961 में होती है, रूड़ा की स्थापना 1995 में, राजकोन की स्थापना 1978 में, राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना 1975 में होती है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं गंग नहर से निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर निकालती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है मेरे भाई, तो याद रखना गंग नहर से साथियों करनी, लक्ष्मी नारायण, समीजा और लालगढ़ लिफ्ट नहरें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो सारी की सारी निकलती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखा कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भूभाग राजस्थान में वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। अच्छा सवाल दे रखा, तो याद रखना ये 10.4% आपको देखने को मिलेगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। दूसरा बात करते हैं तो मेरे भाई 1.16% किया है, तो मेरे भाई 1.16% है। राज्य में देश के कुल सतही जल का हिस्सा आपको देखने को मिलता है। दूसरा बात करते हैं तो 1.72% किया है मेरे भाई। राज्य में दोहन योग्य भूमिगत जल का हिस्सा आपको देखने को मिलता है, और 15.22% किया है मेरे भाई। बांकड़ा नांगल में राजस्थान की हिस्सेदारी आपको देखने को मिलती है। ये आपके साथियों 50 MCQ हो जाते हैं, 50 MCQ के साथियों आपके पेपर में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। उससे पहले साथियों आपकी एक क्लास और आएगी, मैथ की आएगी मेरे भाई, जिसके अंदर से अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, और जितने भी आपके मैथ के फॉर्मूले हैं वो अपन रिकॉल करने वाले हैं। मेन रूप से अगर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपके सारे के सारे जो फॉर्मूले हैं, सारे के सारे जो मैथ के कॉन्सेप्ट हैं, इस क्लास को देखना नहीं भूलें मेरे भाई। यहाँ पर से आपका जो 50 नंबर का जुगाड़ है वो सारा का सारा अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।